चाहत तू ही फसाद हो। एलिफ पहले ही अपनी माँ को खो चुकी थी और अब वो सेहान को खोना नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। अपनी मौत के बाद सेहान के लिए वो डोनर बन गई। सेहान की डोनर एलिफ थी। सेहान आज जिंदा है तो एलिफ की वजह से। सेहान के जिस्म में एलिफ का दिल धड़क रहा है। इसका मतलब मेरी बहन का कत्ल हुआ है। खासी यूसुफ और सेहान मेरी बहन के कातिल हैं। सेहान को तुम गलत समझ रही हो। सेहान को एलिफ से बहुत मोहब्बत थी। इल्हाम मैम ने दरख्वास्त दी है कब्र कुशाई की अल्फ मैम की। I'll see you in the court. वो पोस्टमार्टम करवाना चाहती। एलिफ तो सेहान से मोहब्बत करती थी, पर क्या सेहान भी एलिफ से मोहब्बत करता था? तुम इल्हाम को आवाज बिल्कुल नहीं निकालना, नीचे बैठ। डरा धमका दो बस। बैठ जा। माना वो एल्फ नहीं है, पर उस जैसी तो लगती है। उनको किस तरह से डील करना है अल्फ मैम की बहन समझ गई या फिर तमीज से और औकात में रहकर बात करना आइंदा। I believe silence always saves the guilty. इस बार इल्हाम सिर्फ सवाल ही नहीं पूछेगी, बल्कि वो सच तक पहुंचने के लिए खुद भी खतरा मोल लेगी। आप लोगों ने अभी तक देखा है कि अस्पताल में तहकीकात के दौरान इल्हाम को एक पुराना वार्ड बॉय मिलता है जो एलिफ के डेथ के वक्त वहीं मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है तो वो जज्बाती हो जाता है और इल्हाम को बताता है कि एलिफ की मौत के बाद गैर कानूनी कुछ काम हुआ था। कुछ फाइलें अचानक से गायब कर दी गई थी और कुछ लोगों को खामोश रहने के लिए कहा गया था। ये बात इल्हाम के शक को यकीन में बदल देती है और वह अपनी बहन की मौत के राज को जानने के लिए और भी बेचैन हो जाती है। अगले दिन शादी की तकरीर शुरू हुई। मेहमान आ गए। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर मिराल बहुत परेशान थी। वक्त मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे बार बार बोलती है तो वह बात करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार इल्हाम सिर्फ सवाल ही नहीं पूछेगी, बल्कि वो सच तक पहुंचने के लिए खुद भी खतरा मोल लेगी। आप लोगों ने अभी तक देखा है कि अस्पताल में तहकीकात के दौरान इल्हाम को एक पुराना वार्ड बॉय मिलता है जो एलिफ के डेथ के वक्त वहीं मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है तो वो जज्बाती हो जाता है और इल्हाम को बताता है कि एलिफ की मौत के बाद गैर कानूनी कुछ काम हुआ था। कुछ फाइलें अचानक से गायब कर दी गई थी और कुछ लोगों को खामोश रहने के लिए कहा गया था। ये बात इल्हाम के शक को यकीन में बदल देती है और वह अपनी बहन की मौत के राज को जानने के लिए और भी बेचैन हो जाती है।
अगले दिन शादी की तकरीर शुरू हुई। मेहमान आ गए। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर मिराल बहुत परेशान थी। वक्त मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे बार बार बोलती है तो वह बात करने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं पूछेगी, बल्कि वो सच तक पहुंचने के लिए खुद भी खतरा मोल लेगी। आप लोगों ने अभी तक देखा है कि अस्पताल में तहकीकात के दौरान इल्हाम को एक पुराना वार्ड बॉय मिलता है, जो एलिफ के डेथ के वक्त वहीं मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है तो वो जज्बाती हो जाता है और इल्हाम को बताता है कि एलिफ की मौत के बाद गैर कानूनी कुछ काम हुआ था। कुछ फाइलें अचानक से गायब कर दी गई थी और कुछ लोगों को खामोश रहने के लिए कहा गया था। ये बात इल्हाम के शक को यकीन में बदल देती है और वह अपनी बहन की मौत के राज को जानने के लिए और भी बेचैन हो जाती है। अगले दिन शादी की तकरीर शुरू हुई। मेहमान आ गए। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर मिराल बहुत परेशान थी। वक्त मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे बार बार बोलती है तो वह बात करने के लिए तैयार हो जाता है। मिराल रात भर जागती रही और कमरे में शादी के कपड़े यूं ही लटके रहे। दीवारों पर रोशनियों की अक्स पड़ रहे थे, मगर इसके दिल में अंधेरा था। इसे मालूम था कि अली खान से शादी करके आने वाला वक्त बहुत ही खराब बीतेगा। अब वो कब सब कुछ जान चुका है। वो जानता है कि मिराल ने उससे कभी भी मोहब्बत नहीं की, लेकिन मिराल के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसे डर था कि अली खान कहीं ऐसा कदम न उठा ले जिससे दोनों खानदान की इज्जत में कोई आंच आए। अगले दिन शादी की तकरीर शुरू हुई। चारों तरफ मेहमान ही मेहमान दिख रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल ही था, मगर मिराल बहुत ही परेशान थी। वह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मिराल रात भर जागती रही और कमरे में शादी के कपड़े यूं ही लटके रहे। दीवारों पर रोशनियों की अक्स पड़ रहे थे, मगर इसके दिल में अंधेरा था। इसे मालूम था कि अली खान से शादी करके आने वाला वक्त बहुत ही खराब बीतेगा। अब वो कब सब कुछ जान चुका है। वो जानता है कि मिराल ने उससे कभी भी मोहब्बत नहीं की, लेकिन मिराल के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसे डर था कि अली खान कहीं ऐसा कदम न उठा ले जिससे दोनों खानदान की इज्जत में कोई आंच आए। अगले दिन शादी की तकरीर शुरू हुई। चारों तरफ मेहमान ही मेहमान दिख रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल ही था, मगर मिराल बहुत ही परेशान थी। वह सोच रही थी कि मैं क्या करूं।
मिराल रात भर जागती रही और कमरे में शादी के कपड़े यूं ही लटके रहे। दीवारों पर रोशनियों की अक्स पड़ रहे थे, मगर इसके दिल में अंधेरा था। इसे मालूम था कि अली खान से शादी करके आने वाला वक्त बहुत ही ख़राब बीतेगा। अब वो कब सब कुछ जान चुका है। वो जानता है कि मिराल ने उससे कभी भी मोहब्बत नहीं की, लेकिन मिराल के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसे डर था कि अली खान कहीं ऐसा कदम न उठा ले जिससे दोनों ख़ानदान की इज्जत में कोई आंच आए। अगले दिन शादी की तकरीर शुरू हुई। चारों तरफ मेहमान ही मेहमान दिख रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल ही था, मगर मिराल बहुत ही परेशान थी। वह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मिराल रात भर जागती रही और कमरे में शादी के कपड़े यूं ही लटके रहे। दीवारों पर रोशनियों की अक्स पड़ रहे थे, मगर इसके दिल में अंधेरा था। इसे मालूम था कि अली खान से शादी करके आने वाला वक्त बहुत ही ख़राब बीतेगा। अब वो कब सब कुछ जान चुका है। वो जानता है कि मिराल ने उससे कभी भी मोहब्बत नहीं की, लेकिन मिराल के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस बार इल्हाम सिर्फ सवाल ही नहीं पूछेगी, बल्कि वो सच तक पहुंचने के लिए खुद भी खतरा मोल लेगी। आप लोगों ने अभी तक देखा है कि अस्पताल में तहकीकात के दौरान इल्हाम को एक पुराना वार्ड बॉय मिलता है, जो एलिफ के डेथ के वक्त वहीं मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है तो वो जज्बाती हो जाता है और इल्हाम को बताता है कि एलिफ की मौत के बाद गैर कानूनी कुछ काम हुआ था। कुछ फाइलें अचानक से गायब कर दी गई थी और कुछ लोगों को खामोश रहने के लिए कहा गया था। ये बात इल्हाम के शक को यकीन में बदल देती है और वह अपनी बहन की मौत के राज को जानने के लिए और भी बेचैन हो जाती है। अगले दिन शादी की तकरीर शुरू हुई। मेहमान आ गए। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर मिराल बहुत परेशान थी। वक्त मौजूद था। पहले तो वो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इल्हाम उसे बार बार बोल